होए धीरे धीरे करता करता आप 121 करोड़ हो गया तो कितनी बात है। दर्शन दे दिया। आजो 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 आज जल्दी आ गया हूं। हम सबको दिख गए? हाँ जी आदाब। हाँ जी, हम एक समास पढ़ चुके हैं, अव्यय भाव समास। ठीक है, दिस इज ए कंप्लीट। नाउ वी आर रीड द सेकंड समास। 2 नंबर समास पढ़ेंगे हम। कौन सा? द्वंद्व समास। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, है राणा का वंशज तू फेंक जहां तक भाला जाए। हाँ, तो आज हम कौन सा समास पढ़ेंगे? द्वंद्व है। सर एलडीसी का कोर्स, अब तेरे कमेंट ऊपर गए यार, चालगी। तो नाउ वी आर रीड द द्वंद्व समास। आज हम कौन सा समास पढ़ेंगे? द्वंद्व समास पढ़ेंगे। धौलपुर की पार्वती बांध से प्रणाम। प्रणाम भाया। चलो हेडिंग डालो द्वंद्व, 3 लाइनें छोड़ो और लिखना शुरू करो। 2 नंबर समास है द्वंद्व समास। 2 लाइनें छोड़ देना है, ठीक है, और फिर सीधे उदाहरण और विग्रह के लिए जगह छोड़ देना। सर जी आर्ट एंड कल्चर की लाइव क्लास नहीं थी। कौन को लाइव क्लास को नहीं, हम अपलोड कर ही नहीं रहे, लाइव दे रहे हैं। देखो एक बार सिर्फ आप लिखोगे, 3 प्रकार है। एक नंबर लिखो, बाद में समझाऊंगा, पहले लिखो क्योंकि सारे बच्चे आ जाएंगे इतने में। इतरेतर द्वंद्व, ठीक है, इतरेतर द्वंद्व लिखिए और उदाहरण लिखो। पिंक सिटी से प्रणाम। प्रणाम भाया। द्वंद्व समास हेडिंग डालो, 3 लाइनें छोड़ो। फिर द्वंद्व समास के 3 प्रकार है। पहला प्रकार है इतरेतर द्वंद्व, और इतरेतर द्वंद्व में उदाहरण लिखो और विग्रह के लिए आगे जगह छोड़ देना। विग्रह के लिए आगे जगह छोड़ देना, ठीक है। विग्रह के लिए जगह छोड़ते जाना।
चोमू से प्रणाम 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 भाई चोमू अरे प्रणाम लिख ले। द्वंद्व का दूसरा प्रकार है समाहार द्वंद्व। लिखते जाओ लिखते जाओ। वैकल्पिक द्वंद्व। अभी नहीं होगा स्टेनोग्राफर का एग्जाम, पता ही नहीं कौन के बोल रहे। मुझे लगता है कॉमन एरर करना सही नहीं होगा, टाइम वेस्ट है, इनपुट ज्यादा देकर आउटपुट बहुत कम मिलेगा। ओए हो ज्ञान चंद के झुंझुनू से राम 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 है। मुझे लगता है कुणाल बागड़िन केला गवेर को लिख लो, तब बता देना कि लिख लिया सर।
शिक्षण में व्यंजन संधि कैसे होगी सर, कैसे होगी? किसने कहा व्यंजन संधि? पता नहीं भैया, कोई संस्कृत में होती है तो पता नहीं। सिक्स धन अन्न करे तो कर दे भलाई व्यंजन संधि भी, और तो क्या करना, सिक्स धातु है, वैसे तो और तो कोई तरीका नहीं है। नरेश जी सर की रीजनिंग में थी, स्पेशल क्लास लगाऊंगा, लिख लिया, ठीक। लिखना बंद करो, स्टॉपेज द राइटिंग, लिखना बंद करो। सर हिंदी की आज तक की करवाए हुए पूरे नोट्स उपलब्ध है क्या? नोट्स अब बना दूं? हाँ, आ जाओ, लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, क्लोज द राइटिंग, आओ अब, चलो। कहां गया ये द्वंद्व समास? एकदम इजी है। पहले तो हम इसका ट्रिक बनाएंगे। कौन से समास का बनाना है सर? द्वंद्व समास का। या तो आपको शब्द देगा या फिर समास देगा, बात तो एक ही घूम फिर के। आओ कैसे निकालेंगे? आप द्वंद्व समास को ऐसे भी लिख सकते हो, एक दय आधा है फिर वह पूरा है, फिर दय आधा है फिर वह पूरा है, बात तो एक ही है। चाहे द्वंद्व एंड अब लिख दो, चाहे द्वंद्व एंड अब लिख दो, कैंड भी लिख दो, बात एक ही। आपकी क्लास का टाइम नहीं लिखा है, कोई बात नहीं लिखे तो वो टाइम है अपना एलडीसी को मुना आशा, वो टाइम अपना फिक्स है 10 बजे आप प्रेजेंट रहना। देखो द्वंद्व समास में थाने द्वंद्व नाम मिलेगा, नाम मिलता ही था, उत्तर निकाल दियो। क्या निकालोगा? एक तो दय आयो है और दय आयो है, वह और वह आयो है, बस समास की परिभाषा कंप्लीट। द्वंद्व समास में दय और दय आएगा, वह और वह आएगा, यानी और आएगा। अब और से रिलेटेड ही शब्द है, और, अथवा, या, तथा, ये, आदि, इत्यादि एक ही शब्द है। लेकिन सीधा सा रूल लगा देना, कोई शब्द दे उसका विग्रह करना और उसमें और आएगा, कन्फर्म ही आएगा। अब इस समास के किसी में लगा दो, चाहे जैसे इतरेतर, स्त्री और पुरुष, सीधा और सादा, राधा और कृष्ण, सीताराम, सब में और आएगा। लेकिन फिर भी सर जी न्यू स्टूडेंट ऑन दूरी नाम कुछ मार्गदर्शन दीजिए, पुराना सिलेबस हो गया, उसके बारे में क्या होगा? हो गया, वो हो गया, बाकी लाइव चल रही है, हो गया, उसको कवर करते जाओ धीरे धीरे जैसे टाइम मिलता है आगे से, क्योंकि हर 2 दिन बाद एक नया टॉपिक आ जाता है, तो वहां से आप लाइव ले लो और पुराने वाला जो हो गया है उनको कवर करते जाओ। और क्या, देखो द्वंद्व समास में क्या आएगा? और आएगा। लेकिन फिर भी समास के 3 प्रकार बताए गए, कभी नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, पहले ही बता देता हूं। आज तक नहीं पूछा गया कि इस शब्द में कौन सा प्रकार है, कि समाहार द्वंद्व है क्या? क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया, आप और लगा के विग्रह कर लेना, सब पे स्टिक बैठेगा। जैसे जीव और जंतु बैठ रहा है ना, भूल और चूक, भूत और प्रेत बैठ रहा है ना, चाहे इसमें आ जाओ चाहे वैकल्पी में, पाप और पुण्य, थोड़ा और बहुत, सब में और लग जाएगा, और से सबका विग्रह सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसके 3 प्रकार बांटे गए हैं। आज तक कभी एग्जाम में नहीं पूछा फल और फूल में कौन सा द्वंद्व है, लेकिन फिर भी हम जिक्र कर लेते हैं, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई भी शब्द तीनों में ले जा सकते हो। जैसे पहला है इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर में वही नियम लेगा, इतर और इतर आ रहा है, इतर प्लस इतर ही तो होता है, इतर प्लस इतर यानी और आता है, यानी इस समास में जब आप विग्रह करोगे तब और लगाना है। जैसे माँ और बाप, गाय और बैल, स्त्री और पुरुष, सीधा और सादा, राधा और कृष्ण, सीता और राम, तन मन और धन। 31 का विग्रह कैसे करना है? 31 का विग्रह सही तरीका क्या होता है? पहले छोटी संख्या बोलो फिर बड़ी संख्या बोलो, 3 और 30, लेकिन आपकी किताबों में 30 और 3 दे रखा है, तो वो भी और का अर्थ जोड़ भी होता है। 30 और 3 यानी 33 हो गए। जैसे राम और श्याम गए, और का मतलब जोड़ भी होता है कि राम और श्याम दोनों गए। 43 तो लगा दो नियम 43 में, 40 और 3 यानी सारी संख्याएं आ जाएगी, लेकिन कुछ संख्याएं द्विगु में आएगी, वो हम द्विगु पढ़ते समय दोनों को आपको एकदम आराम से मैं कंपैरिजन अलग कर दूंगा कि इसमें द्वंद्व आएगा, इसमें द्विगु आएगा। ठीक है, सुख और दुख, माता पिता, सब में और लगा दो। अब आई समाहार द्वंद्व। समाहार मैंने बता दिया, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, बस मैंने ऐसे करवा दिया आपको। समाहार का अर्थ होता है समाणो,
यानी उसके अंदर कुछ और समाया हुआ है, कोई और बैठा हुआ है। तो और बैठा है तो आप विग्रह करते समय क्या लगाओ, क्योंकि उसमें जो शब्द दे रखा है वो इतनी चीजें नहीं है, उसमें आदि और इत्यादि लगाना है। लगभग आदि लगा देना। सर आदि इत्यादि में अंतर होता है कि वैसे अंतर होता है? कुछ ही नाम हो, जैसे राम श्याम आदि गई, यानी 4-5 लड़का ही गईड़ा, और 20 एक गईड़ा जब अपन कर राम श्याम मोहन इत्यादि गई, तो आदि जो होता है वो थोड़े के लिए, इत्यादि बहुत ज्यादा जब संख्याएं हो जाए तब। लेकिन आप आदि लगा देना। आदि का मतलब उसमें कुछ और समाया हुआ है। जैसे कहा कि छोरी को चाल चलन किसी हो गया, अब छोरी को सिर्फ वो चाल चलन ही कौन पूछ रहे हो, क्या चाल क्या हिरणी सी चाल है ना, वो आप पूछ रहे हैं कि बाछोरी बोल ले भी किया है, बाछोरी फोन रखे कौन रखे, फोन में भी कितना नंबर सेव है, कितना सागे बात करे है, कितना सागे भाजेड़ी है, बे चीजा डिपेंड करे। सिर्फ चाल चलन ही कौन पूछे, तो थाने के बोलना पड़ेगा कि चाल चलन आदि, क्योंकि चाल चलन के बाद में भी कई चीजें और पूछे वो। जी आके रहन सहन किसी हो, अब रहन सहन में क्या टावरो, रहन सहन मतलब रहन और सोनो दो ही चीज है क्या? रहन सहन में सारी चीजें आवे, रेपुटेशन आवे, सब चीजें आती है। तो रहन सहन आदि के थारा बाल बच्चा क्या है, तो इनको मतलब वो सिर्फ बाल बच्चा को ही पूछे, नाम वो थारी लुगाई के बारे में भी पूछ रहे, पड़ोसन के बारे में भी पूछ रहे, तो बाल बच्चा आदि करना पड़ेगा। क्या भूल चूक लेना देनी, तो भूल चूक आदि कोई भी गड़बड़ हो थापा मुकी सब माफ होगी। बोलचाल, बोलचाल आदि, हाथ पांव के बस से बाहर हाथ पांव नहीं निकाले, मतलब सिर्फ हाथ और पांव ही को निकालना, मुंडी काट सकांगे, हाथ पांव में सारी चीजें आ जाती है, शरीर के सारे अंग आ जाता है। तो हाथ पांव आदि। कैट भूत प्रेत रहे, तो सिर्फ भूत प्रेत ही थोड़ी है, जलूतिया भी हो सके, चुड़ेला भी हो सके, ब्रह्म राक्षस भी हो सके, तो भूत प्रेत आदि। मोटो ताजो, मोटा ताजा आदि का आगो पीछो देख के चालियो, मतलब सिर्फ आगो और पीछो देखना, ऊपर नीचे दाई बाएं अंदर ही कौन देखोगे, चारों साइड ही देखना, आगो पीछो आदि। खान पान आदि, फल फूल आदि, चाय पानी, चाय पानी पियो, चाय पानी मतलब रोटी को भी पूछे हो, चाय पानी आदि। ओ बहु बेटियां हो घर है, मतलब बहु बेटी दो ही चीज है, और कोई को नहीं घर में, तो बहु बेटी आदि। रुपया पैसा आदि, कहा सुनी होगी, कहा सुनी हो मतलब कार सुनी को नहीं, थपमुकी भी हो उसके बिंग मां, तो कहा सुनी आदि। देखा दाखी होगी, तो देखा दाखी को नहीं हो उसके, पर्ची पाची नंबर भी ले लिया, तो देखा देखी आदि। चाय वाय, ये वाय शब्द जो है उसका कोई अर्थ नहीं होता, मूल शब्द क्या है, चाय है, तो आपको लगाना पड़ेगा चाय वाय पियोगे आगे। तो चाय वाय में सिर्फ बेचारा चाय कौन पूछ रहे हो, और भी कोई नाश्तो पानी भी पूछ रहे, तो चाय आदि। पान वान, पान आदि, मूल शब्द पान है ना, तो उसके आगे आदि लगा दो। मिठाई सिठाई, मिठाई आदि। अड़ोसी पड़ोसी, मूल शब्द पड़ोसी है, तो पड़ोसी आदि। वैकल्पिक में क्या होता है, इसके अंदर, वैकल्पिक के अंदर और अपोजिट शब्द आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, तो आपको दोनों में से एक चूज करना है। इस पाप पुण्य को आप पहले वाले समास में भी ले जा सकते हो, कौन से भी, इतरेतर में, पाप और पुण्य सब में और लगा दे, टेंशन ही मतलब। विकल्प मतलब, विकल्प मतलब दो में से किसी एक को चुनना। 11 का कैसे होगा, 11 का 1 और 10 हो जाएगा, या 10 और 1 हो जाएगा। तो वैकल्पिक का मतलब विकल्प है कि दो में से किसी एक को चुना, या यानी पाप या पुण्य, थोड़ा या बहुत, सुख या दुख, हानि या लाभ, भला या बुरा, नीचे जो भी हो जाएगा। कर लो विग्रह, विग्रह कर लो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से विग्रह करो। ये परिभाषा लिखाऊं, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से विग्रह करो। इसमें और नहीं लगा, अरे और किसी में लगा दे, ऐसी प्रकार बांट दिए, कभी प्रकारों से प्रश्न नहीं आया, लेकिन मैंने बता दिया नियम और लगा दो और सब सेट हो जाएगा। पाप या पुण्य, पाप और पुण्य दोनों ही सही है, लेकिन वो हमने इसको वैकल्पिक में ले गए, तो फिर या लगा दो वहां। सोच बदलो गुरुजी, क्या सोच बदलना है, लिख ले तू, ना करिया। हाँ हो गयो नीरज अरोड़ा, इतो जल्दी चलो। जहां पर आपने लाइन छोड़ी है सबसे पहले तो वहां पर लिखो, द्वंद्व समास की परिभाषा लिखो। सबसे पहले लिखो
बाद में रह गया तो कर लेना, इजी है एकदम आराम से। दोनों पद प्रधान होते, दोनों पद क्या प्रधान है? जैसे माँ बाप है तो माँ आपीज का प्रधान है, बाप आपीज का प्रधान है। ठीक है, इंग्लिश टीचर की याद आ रही है। आ जाएंगे विशाल, 1-2 दिन में आ जाएंगे, समस्या है। विग्रह करते समय और अथवा या एवं तथा लगता है। शब्दों मध्य हाइफन, हाइफन है ओ चिन्ह आता है। लगभग शब्दों में आता है, कोई जरूरी नहीं है, ये हाइफन कोई रूल नहीं है, और समासों में भी जा सकता है, और इसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि सब शब्दों में हाइफन चाहिए। जैसे कहा सुनी में नहीं आया, वैसे तन मन और धन में हो जाएगा तन मन और धन, और दो जगह मत लगा, तन मन और धन कर दे। आदि इत्यादि सब में लगा दे, क्या माता पिता आदि थोड़ी करेगा, बाकी करने कर दे, इसमें और लगा के नियम सेट हो जाएगा। इसका कभी भी वैकल्पिक द्वंद्व है कि समाहार द्वंद्व है, से कभी नहीं पूछा आज तक किसी एग्जाम में, तो सीधा और का नियम रखो ना। लिख लिया? सबसे पहले आपने क्या लिखा था? इतरेतर द्वंद्व लिखा था ना, ए इतरेतर द्वंद्व है, द्वंद्व। उसके आगे लिख देना और आता है विग्रह में, विग्रह में फिर लिखो समाहार द्वंद्व है। लिखो विग्रह करते समय आदि इत्यादि आता है। वैकल्पिक द्वंद्व, विग्रह करते समय या लग जाता है। संख्यावाची वैकल्पिक देखो किस में हो जाएगा? 2-4, क्या 2-4 आदमी आई हो तो इसके दो अर्थ निकलते हैं कि या तो 2 आई हो या 4 आई हो, या फिर इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि 15-20 आदमियां, तो एक अर्थ इसका यह भी निकलता है कि 15 से 20 भी सही विग्रह तो होगा कि 15-20 आदमियां, तो कन्फर्म को नहीं कि निम्नतम 15 अधिकतम 20 18 भी हो उसके, तो 15 से 20, तो 2-4 विग्रह है, 8-10 आदमियां, तो आंगो विग्रह को 2 से 4 या 2 या 4, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप विग्रह कैसे करते हो। तो 2 या 4 कर दो, चाहिए 10-20 आदमियां, तो 10 से 20 सही है भी, तो 10-20 आदमी मतलब 10 से 20 अंग बीच में 10 या 20। छह भी आस के है कि 6 मतलब 6 विग्रह समास, क्या 6 इस समास में नहीं आएगा, 6
वो आएंगे द्विगु में। जब द्विगु आएगा तब मैं समझाऊंगा कि कौन सी संख्याएं द्वंद्व में करनी है, कौन सी संख्याएं द्विगु में करनी है। तो द्विगु समास के समय ही बताऊंगा। अभी एक बार ऐसे ही लिख लो आप, 12, 13, 14, 15 इसमें आ जाती है, लेकिन द्विगु के समय समझाऊंगा, दोनों जब साथ में लिखाऊंगा तब, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, एक समास और कर लो, फिर टाइम पड़ा है अभी, क्योंकि इजी है, कोई टफ नहीं है, कोई घर पर पढ़ना नहीं है, कोई 2 से 4 तक, हाँ 2 से 4 तक सही है बिल्कुल। तीसरा समास और लिख लो। एक लाइन छोड़ देना और सीधे सीधे शब्द लिखने शुरू करो। एक लाइन छोड़ देना। नीलकमल, SI 2007। महाजन, नीलगाय, शिव फेस्ट पार्ट। सर जी पार्ट भी अपलोड करो, कौन सा पार्ट है? 12, 13 का बताओ। 12, अरे ललिता मोदी, मोदी तेरे नाम का आगे लाग रहे हो, इतो ही नहीं बेरे थे। 12 का मतलब क्या होता है? 12 के वे 12 हुआ, 10 और 2 12 हुए, यानी उससे पहले जैसे 23 है तो 23 को तू 10 और 13 नहीं बोल सकती। 23 से नीचे कौन सी संख्या है मैन? 20 है, तो 20 में 3 जोड़ने से 23 होते हैं। तो फिर 12 का हो जाएगा 10 और 2, 13 का हो जाएगा 10 और 3, 14 का हो जाएगा 10 और 4, 15 का हो जाएगा 10 और 5। फिर जैसे 55 आया तो 55 को तू 10 और 45 नहीं बोल सकती, 55 को बोलना पड़ेगा नीचे जो संख्या कौन सी है? 50 है, तो 50 और 5 55।
गुरुजी बहुब्री और क्रमधारी दोनों में समस्या आती है विग्रह करते समय, कौन याद बता देंगे। जब बहुब्री आएगा तब बता देंगे, दोनों के कंफ्यूज दूर कर देंगे। एक बार आप लिख लो। बहुब्री अभी आया नहीं, अभी जो आए हैं सिर्फ उनका ही जिक्र करूंगा। बहुब्री आते ही दोनों कंफ्यूज दूर कर देंगे, द्विगु आते ही संख्याएं शब्दों का कंफ्यूज दूर कर देंगे, तो ये चिंता मत करो सर, बोलते भी जाओ। अब तो लिख दिया सुमन पहली कार। लिख लिया क्या, बता देना। चलो बताऊं, देखो सॉरी, अरे कमेंट चलाओ रहे हैं। कर्मधारय समास एकदम इजी है। कौन सा समास है हमारा? तीसरा समास। पहला वे भाव पढ़ा, ए का उ करना उपसर्ग आएगा। दूसरा द्वंद्व पढ़ा, दय और द्वय आएगा और आएगा। और तीसरा क्या है? कर्मधारय। हम इस नाम से ही हमारा अर्थ, इस पर समास की परिभाषा बाहर निकाल लेंगे। कर्म का अर्थ क्या होता है? काम होता है। धार्य का अर्थ क्या होता है? धारण करना होता है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, यानी कर्म का अर्थ होता है काम करो, यानी आपको कोई ना कोई कर्म करना चाहिए। जैसे मैं कोई कर्म कर रहा हूं, वो मेरी क्या है? मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन पढ़ाना मेरी क्या है? विशेषता है। आदमी जो भी कर्म करता है वो उसकी विशेषता होती है, कि आदमी जो भी कर्म करेगा वो उसकी विशेषता है। सांप डसता है वो उसका कर्म है और वो उसकी विशेषता भी है, यानी कर्म का मतलब विशेषता ही है। बस इतना ही ध्यान रखना है। कर्मधारय समास में एक पद दूसरे पद की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। याद रह जाएगा, कर्म का मतलब काम, काम भाई एक विशेषता है। यानी इस समास में धार्य का मतलब धारण करना, यानी विशेषता को धारण कर रखा है। यानी इस समास में एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा। सर कैसे? जैसे नील कमल, यानी नीला है जो कमल, कमल की क्या विशेषता है? वो नीला है, यही तो बस परिभाषा है। एक पद दूसरे। महाजन, यानी महान है जो जन, यानी उस आदमी की क्या विशेषता है? वो महान है, उसका कर्म है वो महानता, महानता का कार्य कर रहा है, महान है वो व्यक्ति। नील गाय, गाय कैसी है? नीली है। तो एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, गाय की विशेषता को नीली। सद्गुण, अच्छे है जो गुण, विशेषता है। शुभ आगमन, शुभ है जो आगमन का थे आएड़ा हमारे लिए बड़ा शुभ होगा, विशेषता आई है कि बाज्या यदि शुभ हो जाए तो शुभ है जो आगमन। काला पानी, उस पानी की क्या विशेषता है? वो काला है, काला है जो पानी। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, खाईडी है नहीं, हाँ खा जब परेशान कौन करी थी। जवान मर्द, जवान है जो मर्द, भी मर्द की क्या विशेषता है? वो जवान है। खड़ी बोली, खड़ी है जो बोली, उस बोली की क्या विशेषता है? वह खड़ी है। आज की हिंदी बोल रहे आइए। मझधार, मंज में है धार, मेरी नाव है अटकी मझधार में। मझ का होता है बीच में, उस धार की क्या विशेषता है? बीच में। सुंदर लाल, यानी वो लाल है वो सुनो है, आई तो विशेषता है, सुंदर है जो लाल। बड़ा घर, उस घर की क्या विशेषता है? वो बड़ा है, बड़ा है जो घर। राजीव का अर्थ होता है कमल। सुमित्रा नंदन ने इंद्रजीत को संहारा राजीव नयन की सोगन खाकर। राजीव नयन बोलते हैं भगवान विष्णु को। कमल के समान उनकी आंखें हैं, तो राजीव के समान है जो नयन, उस नयनों की क्या विशेषता है? राजीव के समान है। नीला आकाश, आकाश की क्या विशेषता है? नीला। महादेव, महान है जो देव, उन देवों की क्या विशेषता है? वो महान है। महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता है महान। महान है जो राजा। नीला है जो गगन। मीनाक्षी, एक होता है मृगनैनी, एक होता है मीनाक्षी। एक बार ऐसा ही मैं पूछा कि मृगनैनी का विग्रह क्या होगा, और उसमें पहला ऑप्शन था मीन के समान आंखों वाली, और लगभग बिना सोचे समझे वही ठोक गया,
क्यों? क्योंकि उसने पूछा तो मृग नैनी, यानी मृग सबसे बड़ी आंख किसकी होती है? हिरण की आंख है, हिरण सी किस लिए भीगी, यानी किसी की आंखें हिरण जैसी है, बड़ी बड़ी आंखें, वो होता है मृग नैनी। और मीनाक्षी, आंखों की तुलना दो के साथ ही की जाती है, या तो मछली के साथ या फिर हिरणी की आंखों के साथ। तो मीनाक्षी होता है मीन के समान आंखों वाली, यानी आंखें की विशेषता है, मछली वर्गीय है। हाँ, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कंठ की क्या विशेषता है? नीला है, लेकिन ऐसे मत करना नीले है कंठ जिसके वह, फिर समास बदल जाएगा, विग्रह पे डिपेंड करता है समास। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर यानी वस्त्र। महान है जो उत्सव, महान है जो देवी। सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र। सुदर्शन, अच्छे हैं जिसके दर्शन। सर सु तो उपसर्ग आ गया, वे भाव नहीं, अब एक पद दूसरे पद की विशेषता बताने लग गया। मंद बुद्धि, गुरुजी मंद बुद्धि की विशेषता है भाई अच्छो आदमी विशेषता है, तो कि बुरो आदमी विशेषता कौन गे? अब मुगल राजपूत संबंध पढ़ा, संबंध को मतलब आई है कि बाकी दोस्त तीर बसंदी ना, संबंध को मतलब लड़ाई करीबा भी संबंध है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में संबंध था, लड़ाई का था, तो संबंध का मतलब सिर्फ दोस्ती थोड़ी होती है। तो मंद बुद्धि मतलब मंद है जो बुद्धि, ठीक है। नवोडा, नवोडा बोले नई नई बीनड़ी आईडी वैनी ताजा ताजा बिन बोले नवोडा, नव है जो उडा, उडा मतलब विवाहिता। महाकाल, महान है जो काल। का पुरुष, कायर है जो पुरुष, गुरुजी कायर पुरुष की विशेषता है, तो बिंग विशेषता है वो कायर है, सालो डरपोक है। वीर बाला, वीर है जो बाला, उस बाला की विशेषता है कि वो वीर है। जल परी, जल में रहती है जो परी, भी परी की विशेषता है के बाद जल में रहे, बारह कौन रहे? कुपुत्र, गुरुजी कुपुत्र विशेषता है तो गुरुपुत्र है, बिंग विशेषता है। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो वीर। लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन, तो लाल कुर्ती यानी लाल है जो कुर्ती, कुर्ती विशेषता लाल। कृष्ण है जो सर्प, उस सांप की विशेषता काला है। ऊंच नीच, ये दोनों ही विशेषता है। अब एक पद दूसरे पद की विशेषता नहीं बता रहा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे मोटा ताजा, मोटो एक विशेषता है। अब मैं कहती हूं मोटो आदमी, जो तो ठीक है, एक पद दूसरे विशेषता आ रहे, वो आदमी विशेषता मोटो, लेकिन मोटो ताजो यानी मोटो भी विशेषता है, ताजो, कई बार दोनों शब्द भी विशेषता बताने लग जाते हैं। जैसे ऊंच नीच, ऊंचो भी विशेषता है, नीची भी विशेषता है, तो जो ऊंचा है जो नीचा है, मोटो ताजो दोनों ही विशेषता है। एक पद दूसरे पद ही कौन बता रहे? दोनों ही विशेषता है, जो मोटा है जो ताजा है, जो भला है जो बुरा है, श्याम है जो सुंदर है, यानी श्याम का मतलब श्याम रंग और सुंदर मतलब दोनों ही विशेषता है, तो कई बार दोनों भी विशेषता आ जाती है। अब लिख लो विग्रह। सबसे पहले परिभाषा लिखो कर्मधारय समास की, परिभाषा लिखो। विशेषण विशेष्य का बोध होता है। विशेष्य का बोध होता, बोध होता है। फिर लिखो एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, ठीक है। विशेषण विशेष्य का बोध होता है और एक पद दूसरे पद की क्या बताता है? विशेषता। लिख लो। अब विग्रह लिख लो, जिसको आता है ठीक है, नहीं आता है वो यहां से देख के लिख लो। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। महाजन, महान है जो जन। नील गाय, नीली है जो गाय। सत्य है जो गुण। शुभ है जो आगमन, शुभ है जो आगमन। ऐसे आता है सीधा लिख लो, नहीं आता देख के लिख लो। काला है जो पानी, है जो पानी। काली है जो मिर्च, है जो मिर्च। जवान है जो मर्द है, जो मर्द। खड़ी है जो बोली, मध्य में है जो धार, है जो धार।
सुंदर है जो लाल, बड़ा है जो घर, राजीव है जो नयन, नीला है जो आकाश, महान है जो देव, महान है जो आत्मा, महान है जो राजा, नीला है जो गगन, नींद जो आंखें, नीला है जो कंठ, श्वेत है जो अंबर, महान है जो उत्सव, महान है जो देवी, सु है जो पुत्र, सु है जो दर्शन, मंद है जो बुद्धि, नव है जो उड़ा, महान है जो काल, कायर है जो पुरुष, वीर है जो बाला, जल में रहती है जो परी, परी परी कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र, बुरा है जो पुत्र, महान है जो आत्मा, है जो आत्मा, महावीर, महान है जो वीर, लाल है जो कुर्ती, कृष्ण है जो सरप, जो ऊंचा है जो नीचा है, जो नीचा है, जो मोटा है ताजा है, भला है जो बुरा है, भला जो भला है जो बुरा है, जो श्याम है सुंदर है। चलाओ रहा चल रही को नहीं कद्दी बंद होया वो माउस काम कौन कर रहे हो देख लिया मास्टर जी बताओ क्या बताऊं राम राम राजीव ने राम राम सुंदर है दर्शन जिसके हाँ ये कर लो सुंदर है सु का अर्थ अच्छा होता है अच्छा है जो दर्शन कर ले एक ही बात है वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्रोधाग्नि में क्रोध है जो अग्नि
बिल्कुल यही हो जाएगा। सर आपने कौन से टॉपिक करवा दिए? संधि वर्ण करा दी, संधि करा दी और समास चल रहे। प्रीति चौधरी देख लिया कर लिस्ट में जाके, एग्जाम में और ही एग्जाम्पल आते हैं। अब भाई और कौन से आते हैं मुझे तो नहीं पता, तू लिख के दिखा कौन से आते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। तू ला के दिखा दे, फिर तू बता कौन सा आया है अभी एग्जाम में, मैं देखूं तो सही। हाँ श्याम भी है, सुंदर भी है। हाँ चलो कल पढ़ते हैं। ओके थैंक यू।